क्या लग रहा है? मैं पानी पी रही हूँ। हाँ जी, प्यास लगी थी तो पानी पी लिया। क्या आपको पता है कि जो पानी है मतलब वाटर का डिकम्पोजिशन होता है। वाटर जिसका फॉर्मूला है H2O और इसका होता है डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन होकर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर तो वाटर बनता था, लेकिन वाटर का भी डिकम्पोजिशन होता है और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। लेकिन कैसे होता है, आज हम ये जानने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर। आज हम जानेंगे क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जबकि हम जानते हैं कि हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमारा एक टाइप कंप्लीट हो चुका है केमिकल रिएक्शन में, वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और आपने उसमें देखा था वाटर बनता कैसे है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से एक प्रोडक्ट बन रहा था, दैट इज वाटर, है ना। और आज हम देखने वाले हैं डिकम्पोजिशन में कि कैसे ये ब्रेक होता है, डिकम्पोज कैसे होता है, तो अब वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन के पहले रिएक्शन जान लेते हैं। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। देखा जाए तो कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, यदि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी आपने नहीं देखा है तो भाई आई बटन पे जाइए और जाके क्लिक करिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक बार जरूर अच्छी तरीके से समझ लीजिए पहले, क्योंकि कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन। वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर कंबाइंड होके बनता था एक प्रोडक्ट, और यहां पे क्या हो रहा है, ये जो एक प्रोडक्ट है वो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, तो आप जरूर एक बार आई बटन को क्लिक कीजिएगा और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देख लीजिएगा। तो मैं डिकम्पोजिशन में क्या यहां पे बताया मैंने कि यहां पे सिंपली सिर्फ यही हो रहा है कि दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस में क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज हो रहा है कोई प्रोडक्ट, कोई भी चीज। ठीक है ना। द रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, सिंपल सी बात है। जैसे आपके सामने देखिए यहां पे एक सिंगल रिएक्टेंट दिख रहा है। ओके, अब क्या हो रहा है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। और जब ये डिकम्पोज होगा तो देखिए क्या होगा, ये डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही बात उन्होंने बोला है कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फिर मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक डेफिनेशन और है, अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर न्यू सब्सटेंस। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन याद कर लो, बात एक ही कर रहा है। वो समझ में आ गया कि क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि इसमें कोई भी जो सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है, डिकम्पोज होके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या प्रोडक्ट को बनाता है। चलिए अब देखते हैं क्या कुछ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि वाटर तो दिमाग में चल ही रहा है कि भाई कैसे डिकम्पोजिशन हुआ। तो आते हैं, उस पर भी आने वाले हैं। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे इजी नहीं है कि आप सोचो कि फटाफट अरे यार पानी बन गया है तो क्या अब तो हम इसको फटाफट डिकम्पोज कर सकते हैं। नहीं भाई, इट इज नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं इसमें ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है, ऐसे एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं सोर्सेस की जरूरत पड़ती है, जिसके थ्रू वो डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 3 डिकम्पोजिशन के मैंने नाम लिए हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक। मतलब कहीं ना कहीं कुछ रिएक्शन में क्या दी जाती है, हीट दी जाती है। ठीक है, हीट जब दी जाती है, हीट के प्रेजेंस में या हीट जब उनको दिया जाता है तब जाके वो ब्रेक डाउन होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, ठीक है, जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं और बाय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वो डिकम्पोज हो पाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं सब्सटेंस जिनमें क्या होता है, सनलाइट की जरूरत पड़ती है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के थ्रू ही, फोटोलिटिक प्रोसेस के थ्रू ही डिकम्पोजिशन हो पाएगा उनका। तो मतलब यदि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन है, या तो थर्मल या इलेक्ट्रिक या फोटोलिटिक, इन तीनों में से किसी ना किसी के कारण ही डिकम्पोजिशन पॉसिबल हो पाएगा। भाई बच्चों ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। अब आते हैं नेक्स्ट कि कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन से। थर्मल, जहां से समझ में आ रहा है हीट, किसी को हीट प्रोवाइड की जा रही है और तब जाके क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो यहां पे भी यही लिखा है, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि एग्जांपल दिया है आपके सामने, क्या लिया है इन्होंने, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्या किया गया, हीट किया गया, तो ये विल ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। इस तरीके से ये ब्रेक हो गया। यहां देखिए ये एक सॉलिड फॉर्म में था और हमें यहां पे क्या मिला,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना और CaO मिला। तो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिकॉज यहाँ पर देखिए क्या दी जा रही है, हीट। बच्चों आपको पता होगा हीट के साइन में आप ऐसा भी सिंबल शो कर सकते हैं, हीट लिखने की जरूरत पूरी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हीट देने पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया, और डिकम्पोज होने के बाद देखिए तो दो नए सब्सटेंस को बना लिया। ओके, और यही दो सब्सटेंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कारण बने हैं, बिकॉज हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, अदरवाइज ऐसे पॉसिबल नहीं था। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, यहाँ पे लिखा है पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। ओके, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट। क्लियर है, ये किसकी प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ पे एक बात की गई है मैग्नीज डाइऑक्साइड की, और दिस इज अ कैटलिस्ट, इसको एज अ कैटलिस्ट यूज किया गया है। लेकिन जब हम इसको यूज कर रहे थे तो साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट भी कर रहे हैं। क्लियर है, मतलब पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी पोटेशियम जो क्लोरेट है इसको मैग्नीशियम डाई जो आप लिखा हुआ है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्या है ये, कैटलिस्ट है। व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को फास्ट करता है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन जो मैकेनिज्म होती है वो बहुत ही स्पीड में होने लगती है। तो इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड जब हीट किया गया किसको, पोटेशियम क्लोरेट को, तो देखिए क्या हुआ, इसका भी ब्रेक डाउन हुआ। क्या बना, हमें यहाँ पे दिख रहा है आपको सामने पोटेशियम क्लोरेट दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है, मतलब KCl दिख रहा है आपको, और इसके अलावा क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, जहां पे हीट के थ्रू क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो लिखा है व्हेन फेरस सल्फेट, फिर से बात आ गई, यहां पे भी इसको हीट किया जा रहा है। फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट इज FeSO4। ओके, फेरस सल्फेट जो था वो ग्रीन कलर का था और इसको क्या किया गया, देखिए हीट किया गया। जब इसको हीट किया गया तो देखिए क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया बच्चों। और फेरिक ऑक्साइड में जैसे ये कन्वर्ट हुआ कलर कैसा हो गया, ब्राउन कलर आपको दिखाई पड़ेगा आपको। मतलब पहले कलर क्या था, पहले कलर था फेरस सल्फेट का ग्रीन, और जैसे ही हमने उसको हीट किया तो हीट करने के बाद क्या हुआ, फेरिक क्लोराइड मिला जो कि ब्राउन कलर में था, और साथ साथ और हमें क्या मिले, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैंने क्या बोला था कि डिकम्पोजिशन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस भी मिल सकते हैं। देखिए यहां पर भाई फेरस सल्फेट को सिर्फ हीट किया गया है, और हीट करने के बाद क्या हुआ, एक तो कलर भी गया भाई, इसका कलर था ग्रीन, ग्रीन से यहां कलर देखिए क्या मिल गया अपने को, ब्राउन कलर दिख रहा है। साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैसेस भी क्या हुई, प्रोड्यूस हुई। तो इट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब जिसमें हमें हीट की जरूरत पड़ रही है। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे क्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन हियर ऑल्सो। तो लेड नाइट्रेट को देखो क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। जैसे इसको हीट किया गया तो बना क्या, लेड ऑक्साइड बना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है ना, इसका एग्जाम में बहुत बच्चों क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से पढ़ना। और क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई एक एक्स है, तो सीधे था कि एक एक्स सब्सटेंस है जिसको हीट किया गया। जब उसको हीट किया गया तो बोला गया था कि ब्राउन कलर की फ्यूम निकलती है। ये क्वेश्चन था, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही कॉम्पल बोलते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि क्या क्वेश्चन था कि एक एक्स सब्सटेंस जिसको हीट किया गया और हीट करने के बाद हमें क्या मिला, ब्राउन फ्यूम के साथ कोई वाई प्रोडक्ट मिला। तो उन्होंने पूछा था दैट व्हाट इज दैट वाई, वो वाई क्या है, ऐसा पूछा गया था। तो आपको इस रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, सिर्फ डिकम्पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना कि भाई डिकम्पोजिशन हो रहा है। यहां पर यह भी ध्यान रखना है बच्चों की कौन सा कलर आ रहा है, ठीक है, फ्यूम कहां निकल रही है, गैस कहां प्रोड्यूस हो रही है, इनको भी आपको अपने दिमाग में रखना होगा, क्योंकि सिर्फ डिकम्पोजिशन करके क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या किया, देखिए लेड नाइट्रेट को हीट किया गया। जैसे ही हीट किया गया तो येलो कलर में पहले तो अपने को लेड ऑक्साइड मिल गया, लेकिन साथ साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की फ्यूम मिली। और वो फ्यूम कैसे थी, ब्राउन कलर की फ्यूम थी भाई। कैसे कलर की, ब्राउन कलर की। तो ये भी क्या है, इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, ये भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन हमारा
कहलाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मतलब आपको थर्मल डिकम्पोजिशन समझ में आ गया। हमने क्या किया, हीट को प्रोवाइड किया, हीट के कारण ही उनका डिकम्पोजिशन पॉसिबल हो पाया, आपने देखा। अभी तक मैंने बात की थी पानी की, वाटर की। फिर से प्यास लग गई है, थोड़ा सा पी लेती हूँ, पढ़ाने में प्यास बहुत लगती है। मैंने बात की वाटर की कि वाटर का डिकम्पोजिशन होता है। तो चलिए भाई, अब हम आ गए हैं किस पे, वाटर के डिकम्पोजिशन पे। बात है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। मतलब वाटर का डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, बट कब पॉसिबल है, वो तब पॉसिबल है ये रिएक्शन विच इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया जाएगा तभी ये सिचुएशन पॉसिबल हो पाएगी। क्या कि वाटर देखिए लिक्विड स्टेट में था। कौन से स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था। जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया, देखिए आपके सामने दिख भी रहा है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो हमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे क्या मिले, एक पे हाइड्रोजन गैस मिला और एक पर ऑक्सीजन मिला। मतलब हम ये तो जानते थे भाई कि ये दोनों मिलते हैं तो पानी मिलता है, लेकिन भाई पानी से इतनी इजीली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं मिलता है। वो कब मिलता है, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हम जब वाटर को, ठीक है ना, हम जब रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगा। ओके, तो समझ में आ गया कि पानी का भी क्या हो सकता है, डिकम्पोजिशन। लेकिन कौन सा, अब ये दिमाग में रखना है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। थर्मल में नहीं आता है ये, ठीक है, फोटोलिटिक में नहीं आता। सिंपल डिकम्पोजिशन भी आप नहीं बोल सकते हो, आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के थ्रू ही हमें वाटर से क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहां पे ये भी एग्जाम्पल है, देखिए सोडियम क्लोराइड का लिखा है। सोडियम क्लोराइड का क्या बारे में, क्या कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मॉल्टन सोडियम क्लोराइड। मतलब ये जो है वो मॉल्टन स्टेट में है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में है। अब इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई करोगे, सेम डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे आपको क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक प्लस है एक माइनस वाला है, Na मिलेगा और Cl। मतलब ये क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया है ना। तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे आपको क्या मिलेंगे, सोडियम और क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन गैस मिल जाएगा। वो भी कब होगा, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। तो मॉल्टन स्टेट में जो सोडियम क्लोराइड होता है उसमें हम जब इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं तो ये कंडीशन बच्चों आती है और डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो यहाँ लिखा है दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज यूज्ड टू ऑब्टेन सोडियम मेटल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या, ये मॉल्टन स्टेट में लिया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की और जो ये मिला है ये अपने को क्या मिला, मेटल मिला, ठीक है। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड। क्या होता है ये, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन सोडियम क्लोराइड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, ये फिनोमेना पॉसिबल हो पाएगी। तो आप यहां पर भी जब आप NaCl के लिए करोगे तो किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बच्चों इसमें आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट की बात की जाए तो आ गए फोटोलिटिक। फोटोलिटिक का मतलब होता है सनलाइट, सूरज की रोशनी। सूरज अपने आप में ही एक एनर्जी है और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन देखा जाए तो कुछ केसेस में होते हैं। तो यहाँ पे सन की जो लाइट है उससे डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी वी कॉल, कैसे क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हम इसको बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, AgCl को लिया है, सिल्वर क्लोराइड को, और सनलाइट प्रोवाइड किया गया। जब इसको सनलाइट दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, 2Ag प्लस क्लोरीन गैस, देखिए ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो व्हाइट कलर में होता है, लेकिन जैसे ही फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा हमें सिल्वर मिलेगा, वो जो ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। और क्लोरीन गैस अपीयर होगी, दैट इज अ येलोइश ग्रीन, ध्यान रखिएगा ये कंडीशन होंगी। तो AgCl की बात करूं या AgBr की बात करूं, दोनों के दोनों ही फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन से बनते हैं। मतलब इनका डिकम्पोजिशन ही फोटोलिटिक होता है। आप कैसे भी सिल्वर क्लोराइड को और सिल्वर ब्रोमाइड को नहीं डिकम्पोज कर पाओगे। आप कब डिकम्पोज कर पाओगे, बाय फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब कि सनलाइट को प्रोवाइड करोगे तभी हो पाएगा। और ऐसे कंडीशन में देखिए क्या होगा, AgCl मिलेगा। सेम यही कंडीशन AgBr में भी है।
आप AgBr में देखिए, एग्जाम्पल है अपना, सेम देखिए, लाइट प्रोवाइड किया, Ag मिला और Br मिला, बस कलर में अंतर है। वहां पे जो कलर था आपने देखा था वो कलर कैसा था, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट था और यहाँ पे देखिए कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका। क्या है ये, सिल्वर ब्रोमाइड है जो पेल येलो कलर का है। ओके, और सिल्वर तो सेम वही कलर का मिलेगा, क्या, ग्रेइश व्हाइट कलर का, और रेड ब्राउन कलर की यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, कलर मिलेगा जब गैस अपेयर होगा यहाँ पर। तो ये क्या थे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन थे। और ये जो AgCl और AgBr का डिकम्पोजिशन है, आप जानते होंगे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज में इसको किया जाता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत तरह पूछते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा डिकम्पोजिशन किसका होता है, तो ये आपको AgCl और AgBr का रिएक्शन को शो करना पड़ेगा और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो बच्चों ये तो मैंने आपको बता दिया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब आपके लिए ये होमवर्क है, जैसे कि एक ये दिख रहा है और यहां पे दिख रहा है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में भी क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, मतलब डाइजेशन ऑफ फूड। मैं इतना आपको बताऊंगी, अब आपको इसका आंसर देना है। सोचिए, जितना मैंने पढ़ाया उस पर ध्यान दीजिए और अब आप मुझे ये बताएंगे कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, जिसको मैं बोल रही हूँ कि डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये किसके थ्रू हो रहा है, थर्मल है, ठीक है, या ये इलेक्ट्रिक है, क्या ये फोटोलिटिक है, नहीं। तो ये जो भी है आपको वो बताना है कि यदि डिकम्पोजिशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी हो रहा है तो वो किस टाइप का डिकम्पोजिशन इसमें हो रहा है। और मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी ही इसका आंसर दे पाएंगे जब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूं कि डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे और पढ़ के अब मुझे इसका आंसर देंगे किसमें, कमेंट बॉक्स में, कि कौन सा डिकम्पोजिशन है, ये थर्मल या फोटोलिटिक या इलेक्ट्रोलिटिक। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट में आने वाली हूँ। फिर से जो वीडियो है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन हो गया। मैंने आपको बोला था कि आप एक बार आई बटन में जाकर देख लीजिएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको समझा दिया है और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन उसको भी पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी क्या, रिएक्टिविटी सीरीज कैसे उसको करते हैं याद, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी समझ में आने वाला है जब अपने को रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली हूँ किसके साथ, रिएक्टिविटी सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।